और दूसरी तरफ वो लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को पीओके से शिफ्ट करके केपीके में ले गया है। मुनीर को लग रहा है कि उसके आतंकी पीओके में रहे तो भारत उन्हें मार डालेगा। वो ये सोच रहा है कि केपीके में उसके पालतू आतंकी सुरक्षित रहेंगे। मुनीर यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर पीओके में घुसकर मार सकता है, बहावलपुर, रावलपिंडी तक पहुंच सकता है, तो फिर केपीके कहां बचने वाला है। हिंदुस्तानी मिसाइलों की रेंज में केपीके का कोना कोना काफी पहले से है, बस बटन दबने का इंतजार है। इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिया की ये कह रही है कि जनाब लश्कर तैयबा और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप थे, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने एसेट्स और अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं जी कि वो कश्मीर से निकल रहे हैं। ये दैट इज न्यू स्टोरी विच इज इमर्जिंग एंड डेवलपिंग। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप अमेरिका के अंदर मौजूद है, दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये नैरेटिव आना, इंडिया ने ये महसूस किया कि क्यों ना हम अपने जो जो ये जो वो उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो पाकिस्तान के बारे में भेजें। और वो समझते हैं कि जनाब जो जैश मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ग्रुप हैं वो अपने जो कैंप्स हैं वो और जगह मूव कर रहे हैं, और इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो चित्राल की तरफ जा रहे हैं, लोअर दीर में जा रहे हैं, और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इट मीन्स कि ऑन वट एवर बेसिस इंडिया ये कह सकता है कि जी ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल केपी के अंदर या लोअर दीर के इलाके के अंदर हो रही है, ये लश्कर तैयबा के लोग हैं, ये जैश के लोग हैं, ये हिजबुल वो जो एक ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, ये उनके लोग हैं। तो शायद हमें अगेन यहाँ पे करना चाहिए कि अगर ऐसे होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंडिया मज़ीद हमला कर सकता है। इंडिया मज़ीद हमला, क्योंकि इंडिया ने एक चीज़ कही हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर नो। सो एक चीज़ तो इस चीज़ में ज़रा समझें, the only lens from where India wants to watch Pakistan, or the only lens from where India believes that Pakistan must be watched, is the lens of terrorism. बहरहाल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये असेसमेंट जो है ये बड़ी डेंजरस असेसमेंट है। इस डेंजरस इसलिए नहीं कि हकीकत क्या है इसमें, वो अपनी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी। मुझे रियलिटी का नहीं पता। मुझे जिस चीज़ का पता है वो ये है कि दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम के अंदर हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इफ ही डजंट चेंज दिस माइंडसेट, तो हम कैसे खित्ते में आगे जाएंगे? हम कैसे खित्ते में आगे जाएंगे अगर ये माइंडसेट हमारे बारे ऐसे ही है कि नहीं इनको हमने मारना है, ये दहशतगर्दी है, मारना है, ये दहशतगर्दी है, तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं होने वाली। और इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना, इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। व्हेन आई सी दिस एंटायर स्टोरी कि बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा या हमला हो सकता है या हमला किया जाना की तैयारियां हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जंग फैल ही न जाए। क्योंकि इंडियन जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हमें लंबी जंग लड़नी होगी पाकिस्तान से, ये मिलिट्री लीडरशिप कह रही है। लंबी जंग में देखें बोथ कंट्रीज आर वेरी हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड, इट्स नॉट लाइक रशिया एंड यूक्रेन, बड़े डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। तो ख़तरा ये है कि जंग का नुकसान बड़े पैमाने पे होगा। देखें इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी टू डैमेज पाकिस्तान to the maximum of its capability,